सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने आज बनाए हैं अपने दाल एंड चावल, जो कि मैं अब खा रही हूँ। जी हाँ, मैंने मम्मी का वेट बहुत देर तक किया, पर मम्मी अभी तक आई नहीं है। 1-1:30 बज गया है और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। सारा काम हो गया है, धीरे धीरे हो रहा है आज काम, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही डाउन थी आज। तो धीरे धीरे आज काम हुआ है मेरा। एंड अब मैं नहाने जाऊँगी। नहाने के बाद बताती हूँ फिर मैं क्या करती हूँ। आपको एक चीज़ सिखानी है मुझे, वो चीज़ बताती हूँ आपको, ठीक है। तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको चीज़। क्या रही है टीना? ये क्या कर रहा है? इससे पूछ, इससे पूछ, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बाबू? हाँ क्या पापा खाना है? तो देखो मेरे, ये मैंने बनाए हैं काली मलका की दाल बनाई है, साथ में चावल। अब बोलोगे कि चावल ही खाती रहती है क्या तू? कि नहीं भाई, दोपहर को थोड़े से चावल भी खाने चाहिए। मैंने जल्दबाजी में बना रही थी कि मैं लेट हो गई थी आज खाना बनाने के लिए, इस वजह से मैंने बना लिए चावल जल्दी जल्दी, क्योंकि मम्मी आने वाले थे काम पे से, हारे थके, इस वजह से। और इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, ए भगवान, कुछ अपना दूध नहीं देर से पिया जा रहा। देखो उसको दूध रखा हुआ है, दूध नहीं पिया जा रहा। देख रही है इसको टीना, देख रही है कैसे कर रहा है। देख रही है इसको। सिस्टर क्या बोल रहे हैं? तू बोल रही है ना कुछ? ये बोले बाबू, दीदी बोले, दीदी कुछ राधे राधे करना कुछ कुछ। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। सो मैं अभी सो के उठी थी। अच्छा अब दिख रहा है? और अब वही कैमरा सेट करा रही है, देख लो। इसको दिख रहा है कि आप दिख नहीं रहे हो। हाँ क्या बात हो? रोता क्यों रहता है ये टीना? पता नहीं क्यों रोता रहता है ये। कुशु राधे राधे, कुशु राधे राधे, राधे 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 राधे। करेगा, देख आप करेगा, आप तू कब कर, हाँ देख अब करेगा। कुशु राधे राधे, कुशु राधे राधे, देख बोल रहा है ना कुशु राधे राधे करना, राधे 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 राधे। ए भाई कर दो, कर दो। वही नजरिया निकल गई कुशु की। पिलाएंगे, अभी पिलाएंगे। कुशु करना, कुशु कर, मेरा बच्चा बच्चा नहीं है। कर राधे 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 राधे। ताली बजाओ, क्लैपिंग करो। टीना दीदी, अच्छा तूने आज क्या क्या सीखा स्कूल में? आज तो स्कूल गई थी तू, है ना? तो तेरा एडमिशन हो गया। क्या सिखाया तेरी मैडम ने? क्या क्या सिखाया आज? एरन ने बोला ऐसे कूदा। एरन ने बोला कूदा। कूदा? हाँ। हैं? मम्मी ने बोला है। हाँ हाँ, स्कूल में तूने मैडम से क्या सीखा? स्कूल गई थी ना तू पढ़ने? हैं? बच्चे नए दोस्त बनाए? नए दोस्त बनाए? ए बता ना, नए दोस्त बनाए? नए दोस्त बनाए हैं? क्या नाम है तेरे नए दोस्त का? अभी याद नहीं है, चल कोई नहीं, कल जाएगी ना, कल याद करके आई। ओके हाँ क्या? हाँ क्या? पूछ इससे, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? अच्छा कटोरा देख रहा है, अभी उसकी तरफ भागेगा। मेरा गुड्डा ने बनाई है उठते साथ ही अपने लिए सेवैया, बिकॉज मेरे को भूख लग रही है यार, इसलिए बनाई है मैंने। मैं सो गई थी ना, 3 बजे मैं सो गई थी। इसके साथ सोना भी जरूरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी। गरम गरम रोटी खाओ तो ठीक है भाई, तो ना पापड़ बन जाता रोटी का, अच्छा लगती है ना, कैडी कैडी हो जाती है। कहाँ हुआ? सुन नहीं रहा है? दे दे ना, ये दे दे। ओए तो देखते हैं भाई हमारी ये कैसी बनी है, कैसी बनी है, कैसी बनी है ब्रो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ऐसे ढक्कन उठाया करो भाई, वरना भाप सीधा आपके हाथ पे लगी। मेरे तो लग चुकी है ना, इसलिए बता रही हूँ। और ऐसी ही लगी थी ना, मेरे तो यहाँ छाला हो गया था, छाला पानी वाला। तो अभी हो रही है, वैसे हो गई है लगता है मेरे को। क्या हुआ बेटा? बिठा उसको, कोशिश कर बिठाने की। हाँ हो गई है, हो गई है, हो गई है गाइस।
तो हम इसको कर देते हैं ऑफ। ओह माय गॉड, ये है मैदे की सेवइयाँ। यस, इसको हम छोंक के भी खा सकते हैं दूध में, इसको खीर बना के, मतलब वो कहते हैं ना सेवइयाँ वाली, वो भी खा सकते हैं। तो मेरे को तो ऐसी वाली पसंद है, मेरे को दूध वाली ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे खा लेती हूँ। चावल जैसी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तू भी खाएगी? हाँ या ना? खाएगी? पक्का? ठीक है। तो भाई टीना भी खाएगी। टीना ने पिछली बार भी खाई थी, पिछली बार भी टेस्टी बनी थी। हाँ, और अब की बार भी मेरे को लग रहा है बहुत टेस्टी बनी है, बस ज़्यादा स्पाइसी ना बनी हो वरना खा भी नहीं पाएगी। बच्चों को स्पाइसी देना भी नहीं चाहिए। और मैंने सुना है शायद ये खा लेती है स्पाइसी। खा लेती है तू स्पाइसी? हाँ। मिर्ची खा लेती है? खा लेती है मिर्ची। तो ज़्यादा मिर्ची खानी चाहिए, पर हरी मिर्ची खाते तो आवाज़ तेज होती है तोते की तरह, ऐसा कहते हैं, होती भी होगी। ये देखो मैं सिंपल सा सूट पहना हुआ है। भाई गरीब लोग हैं तो सिंपल ही सूट पहन के रखेंगे, अमीरों की तरह थोड़े नए नए कपड़े पहन के रखेंगे। What happened? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? दीदी चली गई? दीदी ऐसी जाती रहती, आती है जाती है। अभी तेरे को दूध पिलाती हूँ, तो इसका दूध मैंने रखा हुआ है, अभी मैं पिलाती हूँ उसको, क्योंकि इतने में ना सेवइयाँ जल जाती। क्या है? क्या क्या समझ आया तेरे को कुछ? पता नहीं क्या बोलता रहता है ये लड़का। क्या बोल रहा है? मत करो। ओ मना कर रहा है, देख मम्मा को अपनी। मिट्टू क्या कर रहा है? मिट्टू को देखते हैं। हाँ भाई, व्हाट हैपेंड? ए मिट्टू, मिट्टू तू मत करियो, उंगली काट लेगा तेरी, तू मत कर बाबू। हैं? हाँ मिट्टू है। बच्चा है। हाँ बच्चा है ये, तेरी तरह जैसे तू है छोटी सी बच्ची। मम्मी से पूछ के, मम्मी आंटी ने दिया खा लूं? पहले मम्मी से पूछते हैं, ठीक है, फिर खाते हैं। ओके, ये भी खाना है। इस तरह की बनी है हमारी सेवइयाँ। कैसी लग रही है? टेस्ट करके बता, टेस्ट करके बता कैसी लग रही है। तो हमारे शेफ बता रहे हैं, लिटिल शेफ, कैसी बनी है? अच्छी, बहुत अच्छी। ओ भाई, हमें रिजल्ट मिल चुका है, तो हम भी चख के देखेंगे। बहुत अच्छी बनी है, छोटे बच्चे नहीं कह दिया तो हमें क्या ही लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। खुशी बताओ आप भी। इसने तो इसकी कटोरी में ही हाथ, इसमें तो बस खाना होता कि मेरे को भी दे दो। क्या है, फोन भी तेरे को दे दूँ? भाई अब मैं खुशी को दूध पिलाने जा रही हूँ। देखो मैंने मिट्टू को भी दिया, जो हम लाते हैं या खाते हैं हम सब मिट्टू को देते हैं। ले खुशू, ले तो बेटा दूध पी ले, ले ले मेरी छोटी गुड़िया। हाँ है क्या है? अब कह रहा है कि यही खाना है। मैं तू नहीं खा सकता, देखो कैसे कह रहा है। देखो भाई कैसे कह रहा है, ये खाना है। क्या करना है ये खा के? हैं? क्या दिखा रही है? गाइस मैं ये खा रही हूँ। ये क्या है? सेवइयाँ। रुक जा रुक जा रुक जा, मैं दे रही हूँ पानी, रुक जा। तू सब में गिरेगी और ये तेरे को गिरेगा। ये तेरी कटोरी में, तेरा कटोरी में हाथ डालने का प्लान है इसका। देख हाथ लंबा कर रखा है इसने। दूध पी ले तू चुपचाप। देखो गाइस, देखो क्या करेगा, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसे खींच रहा है। ये देखना, हाथ में कुछ नहीं आने वाला। देखो ये देखो खींचने का तरीका देखो इसका। गोले मुझे से दूध पी ले, ले। दूध नहीं पीना भाई, दूध नहीं पीना, मारूंगी। दूध पी, दूध पी चल। हूँ क्या कह रहे हो? ये खिलाओ। दूध पीते हैं भाई, जितनी तेरी उम्र है ना, उम्र के हिसाब से दूध पिए। नहीं मना कर रहा है, पता टीना। भाई देखो, ये देखो। नहीं पीछे कर ले, पीछे कर ले टीना, हाथ डाल देगा। मैंने भी तो पीछे कर रखी ना प्लेट। तू खा ले, अपना खा ले। ऐसी खा तो लो पानी। बोल तो सही। ये पानी है। ये क्या है? ये सेवइयाँ है। सिवाया है। ये सेवइयाँ है। और कैसी बनी है? देखा, कहा था ना मैंने, इसको दूर कर ले। हट जा हट जा हट जा, मैं उठा रही हूँ, हट जा, उसमें मत डाल। कहा था ना मैंने, दूर कर ले। ये ऐसे कारनामे करता है, तू पीछे होके खा ले।
मैंने भी पीछे कर रखी है ना प्लेट, ये ऐसे कारनामे करता बाबू। देखो भाई, अब मेरे को ऐसे खाना पड़ रहा है, देखो देखो देख रहा है। मुंह देख रहे उसका। अब इसको मुझे नकली में खिलाना पड़ेगा वरना इनमें जान खा जाएगा। ले अच्छा है, अच्छा है ना, ले अच्छा है। ओबे 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 वो चला गया, दाना चला गया। चलो पीस के खिला देती हूँ, अगर जब भी खिलाना ना, ये 6-7 में, ये 7 महीने का है, इसलिए मैं इसको ना पीस पीस के खिलाती हूँ। सारी चीज़ें पीस पीस के खिलानी चाहिए। पानी पिला दो। खा लेता है तीखा वैसे तो, मैंने तो कितने खिलाने की आदत डाल रखी है। देना ही पड़ेगा इसको भाई, चला दो। ये मांगता है इकट्ठा। आंटी आगे चला दो। रुक जा ना बेटा, अभी चला रही तेरा, क्या चलाना है? आगे होगी, ठीक है रुक जा। गाइस कौन कौन सोचता है मैं सुकून से खाना खाती हूँ? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो? अबे रुक जा भाई, अबे पूरी कोशिश है पूरी कोशिश है इसकी। खाना नहीं करने देता ये मेरे को। करो। टीना ऐसे नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे नहीं, देखेंगे क्या करेगा ये। हाँ क्या बोल रही थी तू? क्या? कौन? मैं भूत हूँ? अबे मैं नहीं भूत हूँ। करियो देख अभी करेगा, देख ट्रेन देख अभी करेगा। करो नौटंकी बाज कर कर करना कर, अभी करके दिखा दो, करके दिखाना तो। अब हमने सुन रहे से, हाँ है ना, वो आपस में बात करेंगे। अबे अंगूठा खा रहा है अपना पैर का। आंटी हाँ बेटा, कर दो। लाइट बंद कर दो। लाइट तो ऑन ही नहीं है बेटा, है? लाइट ऑन कहाँ है इसमें? कहाँ है? लाइट नहीं ऑन है। आंटी बोल। नहीं है बेटा, लाइट ऑन नहीं है। छोटा भीम ओ कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम ओ कृष्णा छोटा भीम, दूध तेरे को पीना नहीं क्योंकि दूध तो गंदा लगता है, तुझे खानी है शिवैया वो तेरे को टेस्टी लगती है, दूध की बोतल भरी पड़ी है। ओए दूध कहाँ से खत्म हुआ? कुछ तो ना, तभी दूध भी नहीं पिया। दूध कैसे खत्म हो गया? इसने तो दूध ही नहीं पिया अभी तक। हाँ तो खत्म हो गए। दूध कैसे खत्म हुआ भाई? भाई सही में इसने तो दूध ही नहीं पिया अभी तक। अबे नई बोतल कोई भर कर रखी थी मैंने, दूध पिया ही नहीं इसने अभी तक। तो खत्म कैसे हो गया? मैंने पिलाया था इसको दूध। नहीं तो शायद पी रहा था ये, शायद तेरे जाने के बाद मैंने पिया था। देख अभी इन तो पी नहीं रहा है। पिया था इसने दूध। हाँ मैंने इससे पोंछा था, अपने सूट से इसका मुंह पोंछा था मैंने, याद है मेरे को। बाय बाय। क्या? से बाय। से बाय बाय, गुड नाइट बोल दे। गुड नाइट बाय गाइस, गुड नाइट गुड गुड नाइट। नाइट। ये भी कुछ बोल रहे हैं, वाह भाई सुनो उसको भी। हैं हैं मम्मी बुला रही तेरी मम्मी। दीदी तो गई अपने घर पे। ना आते दादी मम्मा नहीं आई आज। भाई मम्मी नहीं आई ना आज, बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगा मम्मी नहीं आई आज। कल भी मम्मी आई नहीं थी, पूरा दिन हो गया था। रात को इसके पापा इसको लेके आए थे घर पे से, और मम्मी आज भी नहीं आई। पता नहीं तबीयत खराब ना हो मम्मी की। वैसे तो आती है मम्मी, और कल शाम को भी आनी चाहिए तो मम्मी कल आई नहीं, पर आज भी नहीं आई। अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। फ़ोन मैंने बहुत करे हैं घर पे, देवर को भी फ़ोन करा है, फ़ोन ही नहीं उठाते। मैं फ़ोन तो उठा लो कोई बंदा। अब तुमने कॉल तो देखी होगी, कॉल आ रखी है इतनी, फ़ोन उठाना चाहिए। हाँ बोल, मेरे चाचू फ़ोन उठा लिया करो।
मम्मा फोन करती है आपको। मेरे को टेंशन हो रही है, पता नहीं अब फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे। अब इसके पापा होके आएंगे घर पे, कह रहे थे मैं लेके आऊंगा। अबे हैं 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 लात मार रहा है ये मेरे को, ये मेरे को लात मार रहा है। राधे राधे। चलो टाइम हो गया पूजा का, पूजा करें मम्मा। ओके तो गाइस देखो 7 बज रहे हैं पूरे पूरे हैं। कुछ मम्मा पूजा करे, करोगे? ये कितना गुस्सा को आ रहा है, कितना गुस्सा आता है इसको। मानता नहीं है। तो मैं कर लेती हूँ पूजा, 7 बज गए हैं। मेरे को क्यों मार रहा है? पता नहीं क्यों मार रहा है, मेरे से क्यों पंगे ले रहा है। देखो 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 भाई देखो, ये देखो ये देखो देखो इसको क्या है, क्यों मार रहा है मेरे को, क्यों मार रहा है हैं? मैं इसको बाहर नहीं। तो आज हम फिर से शुक्रान को, हाँ क्या हो गया? तो आज मैं बताने वाली हूँ, कल मैंने कहाँ तक बताया था आपको याद है कुछ? तो मैं बता देती हूँ आपको कि अब कहाँ पे हम पहुँच गए। हम 12वें अध्याय पे पहुँच गए हैं, दूसरे भाग के। और बता देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो। हमने पिछले वाले अभ्यास में तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी जो हमारे वो जो है ना, कौन है, दत्त, उनको पुत्री प्राप्त हुई, जगदम्बा माता, जिन्होंने कन्या के रूप में उनके वहाँ पे जन्म लिया। सारे मतलब राज में सब नृत्य वगैरह सब हुआ, सारे देवता आए, पर उन्हें पता नहीं था कि देवता आए हैं। उन्हें सब आशीर्वाद दे के गए, उनसे मिलकर गए जगदम्बा माता के कन्या के रूप में। और जगदम्बा माता ने भाई दत्त को कहा कि मतलब मैंने पुत्री रूप में अब जन्म ले लिया, तेरे यहाँ पे तेरा कल्याण होगा अब। तो फिर उसके बाद वो दोबारा से कन्या के रूप में आ गई। और अब वो बड़ी हो चुकी है, बहुत सुंदर हो चुकी है, उनकी बहुत अच्छे से विशेषता की गई है, उनके केशों की, उनके मुख की अच्छे से विशेषता की गई है, बहुत सुंदर है वो। और वो अपने माता से कहती हैं कि मैं ना अब सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए मैं तपस्या करना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ पर्वत पर, एकांत में रहना चाहती हूँ। तो आप मेरे पिताजी से आज्ञा लीजिए, उन्हें समझाइए कि वो मुझे भेज दे। फिर उन्होंने अपने पति को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है वो जा सकती है। तो अब उन्होंने तप वगैरह सब कुछ करा, बहुत प्रसन्न करा। देवता भी उनसे वहाँ पे मिलने के लिए आए और वो बहुत प्रसन्न हुए उनकी ऐसी घोर तपस्या को देख के। पानी के अंदर उन्होंने अपनी श्वास रोककर जो तपस्या की, दिन रात उन्होंने जागरण करे, भगवान का नाम का जागरण करा शिव जी के। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अब क्या हुआ है, उसके आगे मैंने पढ़ा नहीं है, अब मैं आपको सुनाती हूँ। हर हर महादेव। जे के सदाशिव के पास पहुंचकर नतमस्तक होकर सशस्त्रों द्वारा उनकी बड़ी स्तुति को भगवान श्री सदाशिव हमारी स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए। स्तुति का मतलब होता है पुकारना, ठीक है, हो गए। और अपनी समाधि करके उन्होंने हमारे आगमन का कारण पूछा, ठीक है। भगवान की बात को सुनकर, हाँ 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 महाराज, हाँ हाँ कहाँ रहा बेटा, करने देना, करने दे बेटा, इसको भी सुनना है, इसको भी ऐसे निकाल देगा। भगवान की बात सुनकर मैंने तथा भगवान श्री विष्णु ने उनकी सेवा में निवेदन किया, परमेश्वर आपने हमको वचन दिया था कि विवाह करेंगे, संसार के कार्य को सिद्ध करेंगे, सो आप अपने उस वचन को पूरा कीजिए। हे करुणा सागर, यह तो ठीक है कि हम सब मिलकर सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार बैरागी होकर असुरों को मारोगे ही नहीं तो फिर इस संसार का क्या बनेगा, इसकी सृष्टि और स्थिति कैसे रहेगी। अतः आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। हम दोनों का श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु का आविर्भाव हुआ है। हम दोनों आपके और भगवती शिवा के पुत्र हैं।
हम दोनों आपकी कृपा से सप्तैनिक हो चुके हैं, किंतु आप भी तो देवताओं तथा संसार के हिताश पत्नी रूप में किसी स्त्री को ग्रहण कीजिए। आपने हमें वचन भी दिया था कि जब मैं रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा तो स्त्री से विवाह करके संसार का कार्य करूंगा। अब कृपया आप अपने उस वचन को पूरा कीजिए। नारद जी, मेरी और भगवान श्री विष्णु की बात भगवान श्री शिव जी महाराज हंसकर बोले, देव श्रेष्ठों, यह आप क्या कह रहे हैं? हम योगी हैं और भोग से क्या वास्ता हमारा, स्वरूप नंगा, अवधूत और अनलकारी है। मुझे भला विवाह की क्या आवश्यकता है? काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं, विवाह एक बंधन। हाँ, कुछ वो आओ, इधर आओ, आओ, पढ़ना है आपको, सुनना है आपको, आओ जल्दी आओ बेटा, बैठो। हाँ जी, बैठो। नारद जी मेरी और भगवान श्री विष्णु की बात को सुनकर भगवान श्री सदाशिव महाराज हंसकर बोले, देव श्रेष्ठों, आप ये क्या कह रहे हैं? हम योगी हैं और भोग से हमारा क्या वास्ता है? स्वरूप नंगा, अवयुद्ध और अनंतकाली है। मुझे भला विवाह की क्या आवश्यकता है? काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं, विवाह एक बंधन है और कारागार के समान है। विवाह एक बंधन है और कारागार के समान है। कुछ हट जाओ। मेरी उससे रति भर भी रुचि नहीं है, लेकिन है देव श्रेष्ठों, यदि तुम उनके लिए हट करते हो तो मैं भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह कर लूंगा। लेकिन मेरी स्त्री ऐसी होनी चाहिए जो कि मेरे तेज को सहन कर सके। योग के समय वह योगिनी बन जाए, वह मेरी अपेक्षा करने वाली ना होनी चाहिए, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो सकता है। पहले आप लोगों को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि वह स्त्री जिनका कि आप मेरे साथ विवाह करने की योजना बना रहे हैं मेरे विचारों के अनुसार है या नहीं। उन्हें सब पता था भाई कि वो क्या क्या कर रहे हैं मेरे पीठ पीछे, सब पता था उन्हें। इधर ना थोड़ा गुस्सा भी आया इस चीज़ के ऊपर, पर वो तो भगवान है, तो थोड़ा हमारे टाइम पे तो लड़ाइयाँ झगड़े ऐसे करते हैं ना पागलों की तरह, बात को सुनते भी नहीं है, लड़ाई करना चालू हो जाते हैं हमारे आजकल के इंसान। हट कुछ चुप, लड़का है क्या तू? रुक जा, बस हो गया। उनको मेरे वचनों पर विश्वास न हुआ तो मैं उसका क्या कर दूंगा। भगवान श्री सदाशिव महाराज की बात सुनकर मैंने और भगवान श्री सदाशिव ने प्रसन्न होकर और हंसकर कहा, नाथ, आपके योग स्त्री दक्ष प्रजापति की पुत्री सती है, जो हाटकेश के वन में आपकी प्राप्ति के लिए घोर तप कर रही है। हाटकेश बताया था ना कल मैंने, ये वाला पर्वत पे वो तपस्या कर रही थी। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए हैं, वह लक्ष्मी अब तीसरे रूप में उमा के नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और सावित्री ने भगवान श्री विष्णु और मुझे अपना पति बना लिया था, अपितु उमा अभी तक किसी की पत्नी नहीं बनी। अभी तक वह दक्ष प्रजापति की कन्या है, सती उनका नाम है, और उनकी प्राप्ति के लिए वह आपकी प्राप्ति के लिए वह उग्र तपस्या कर रही है। सती हर तरह से आपके योग्य है। महेश, आप उनको वर देने के लिए जाइए और उनकी इच्छा अनुसार वर दीजिए और उसके साथ विवाह कर लीजिए। हे नारद, हमें इस प्रकार अनुरोध करते देखकर भक्त वत्सल भगवान सदाशिव जी महाराज ने तथास्तु कहकर हम सबको विदा कर दिया। हमें विदा करने के पश्चात भगवान सदाशिव ने महाराज सदाशिव जी महाराज सती को दर्शन देने के लिए हाटकेश के वन में चले गए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को देखकर सती की किंचित लज्जा से नतमस्तक होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उनको चुपचाप देखकर शंकर जी ने कहा, दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। लेकिन सती भगवान शंकर के शब्द वर मांगो सुनकर भी ज्यों की त्यों खड़ी रही। तब शंकर जी महाराज ने कहा, वर मांगो। भगवान शंकर जी के दोबारा वर मांगने के लिए कहने पर भी सती अपने हृदय की बात जुबान पर न ला सकी। उनके अभीष्ट ने लज्जा को ढक दिया। वह जुबान से तो कुछ न बोली मगर प्रेम विभोग हो गई। यह शंकर जी से छिपा ना रहा। वह प्रसन्न हो गए और बार बार वर मांगो कहने लगे। और जब वह बार बार वर मांगने के लिए कहने लगे तो सती ने अपनी लज्जा त्याग कर हाथ जोड़कर कहा, हे वरद, आप अंतर्यामी हो, फिर आप मेरी लज्जा
मेरी लज्जा क्यों भंग कर रहे हो? यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं कहती हूँ कि आपको अपना स्वामी बनाना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आपकी सेवा के लिए ग्रहण करें। लेकिन सती अपना वाक्य भी पूरा ना कर पाई कि भगवान श्री शंकर जी ने तथास्तु कहकर उनके मन की कली को खिला दिया। सती ने भगवान श्री शंकर जी से कहा, नाथ, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के यह सुनकर भगवान श्री शंकर जी महाराज ने पुनः तथास्तु कहा और सती महाराज की आज्ञा लेकर अपनी माता के पास आ गई। तो 13वां अध्याय हम करेंगे कल, ठीक है? तो आपको पता लग गया ना, उन्होंने वरदान दे दिया और अब वो अपने घर पे लौट कर आ गई है। तो 13वां अध्याय दूसरे भाग का श्री शिव पुराण का हम करेंगे कल। तो धन्यवाद, आपने मेरा जो ये पार्ट अच्छे से सुना, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है? और अब हम करते हैं भगवान जी को प्रणाम। खुशू प्रणाम करो। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बोल करो मेरे बेटा, देखो देखो देखो, करो राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बच्चा मिट्टी का घड़ा है, जैसे ढालोगे, जैसा आकार दोगे वो वैसा ही करेगा बचपन से। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, करो करो जल्दी, करो 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 करो, मुंह से भी बोलो, बोलो बोलो, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। हाँ हाँ हाँ, राधे राधे बोल। एक और बात बोल दो, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बोलो बोलो, राधे राधे बोलो, बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे, राधे राधे, करो 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 ना कुशु, एक बारी करो कुशु, करो ना कुशु, खाना जी देख रहे, करो करो, एक बारी एक बारी एक बारी, राधे राधे, राधे राधे, करो। अरे 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 बच्चा, मेरा बेटा, चलो कर लीजिए जी, चलो वेरी गुड। ओम नमः शिवाय। हे परमात्मा, हे परमात्मा। आई सेल्फी। ये बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं अभी। और पता है, जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं ना रात को, तो ऐसे एक्साइटमेंट होती है भाई साहब, एक्साइटमेंट ऐसी होती है कि जैसे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत गुदगुदी सी होती है कि वो आने वाले हैं, कि वो आने वाले हैं। अब बहुत देर हो गई है, 8:30 बज गए हैं। उनके आने के बाद ही सोच रही रोटी बनाने की। कुशु तो मेरा सो गया है, ये टाइम पे सो जाता अपना 8:30 और 9, लास्ट इसका सोने का टाइम है। और मैं वेट कर रही हूँ अभी पति देव का। 9 के आसपास ही आते हैं वो। अब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं काम में, तो इसलिए मेरे से ढंग से बात भी नहीं कर पाते। आते हैं, खाना खाते हैं, खाना भी नहीं खाते कभी कभार, तो ढंग से सो जाते हैं। पर फ़ोन तो देखना है, रूटीन है फ़ोन का तो देखना है। गेम तो खेलना है, रूटीन है गेम खेलने का। तो बीवी से 2 मिनट बात करने का रूटीन नहीं है। कहते क्या ही बात करूँगा। हाँ भाई, क्या ही बात करेंगे, सोचने वाली बात है। पर अच्छा नहीं लगता ना, मेरे पास तो पता नहीं कितनी सारी बातें हो जाती है पूरे दिन में। उनके पास भी तो बहुत सारी बातें होती होंगी ना, कुछ तो होता होगा शायद, उन्हें कोई ज़रूरी नहीं होता होगा बताना, है ना? पता है, मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती। मैं गंदी से गंदी बात, लिच्चड़ से लिच्चड़ बात, अटपटी बात, जिस पे हंसी ना आए वो भी बात, सब मैं उनसे शेयर कर देती हूँ। और उनसे शेयर करने के बाद मेरा मन बिल्कुल खाली हो जाता है, सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। मैं उनसे कभी बात नहीं छुपा पाई, कभी भी। ऐसा नहीं है पेट में बात नहीं पचती। हाँ, औरतों को वरदान दे रखा है। हाँ भाई, मैंने भी कहानी सुनी है, और उस वजह से दुर्घटना भी बहुत हुई थी। इस वजह से उनको वरदान मिला था ये कि वो बात नहीं पचा पाएंगी। ऐसा होता है, आई नो ऐसा होता है, पर हम देख के बोलते हैं कि बात को कहाँ बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं मुँह फाड़ देते हैं। हाँ, नहीं तो देखो गाइज,
पता नहीं तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता होगा मेरा ब्लॉग, पर मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, अपने बारे में बताना कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं आपसे एक वो चीज़ शेयर करना नहीं, मैंने कहा था ना आपको मैं एक चीज़ सिखाऊंगी। ओके, आप सिखाती, रुक जाओ। तो भाई आपको ये देख के पता ही लग गया होगा मैं क्या बनाना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊंचा कर लेती हूँ कि आपको ध्यान से दिखे। तो ये मेरे को मम्मी ने सिखाया था जब जब मेरा कुछ मेरे पेट में था तब। तो हमें ना पता है जब गर्भवती होती है ना स्त्रियां, तो उन्हें ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, ऐसे अच्छे अच्छे गाने सुनने चाहिए, बहुत सी एक्टिविटी करनी चाहिए। तो देखो गाइस, ये मेरा ना यहाँ तक बना है, ये मेरे को सारा मम्मी ने सिखाया ऑलमोस्ट। ये देखो गाइस, दिख रहा है आपको? देखो यहाँ से दिखाऊं आपको कैसे बनाते हैं इसको। देखो ये जो फंदा है ना, फंदा दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको ये फंदा? ये देखो, दिख रहा है ना? इसमें ना एक ही होती है, ठीक है? मैं तो बहुत विलक्कड़ होते जा रही हूँ। इसमें 2 फंदे हैं गाइस, दिख रहा है ना आपको? हाँ तो कैमरा कहाँ है साला? ये देखो गाइस, दिख रहा है? ओके, दिखा? आई थिंक आपको दिख रहा है ना? देखा नहीं है। ऐसे देखो, ऐसे लेते हैं, यहाँ से फंदा लिया, इसमें डाल दिया, जिसका साइड वाला होल होता है ना, ये होल इसमें डालना है। तो ऐसे ले लिया, ऐसे डाल दिया, एंड देन ऐसे ऐसे करके खींचना है। दिख रहा है? ऐसे करके ऐसे खींचना है धागे को और ऐसे निकाल देना है। सो रहा है, जा, उठ जाएगा उन्हें तेरी आवाज से। और फिर हमारे देखो दो एरे और 2 एरे। अब हमें पता है क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके धागा लेके सिलाई का और ऐसे करके पहले 2 में से निकालना है, ठीक है? वही सेम प्रोसेस करना है, ऐसे करके फिर 2 से निकालना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, देख रहे हो? ये हमारा कंप्लीट हो गया। कैमरा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा गाइस, मैं फिर भी आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ। देखो ऐसे कर देना है, दिख गया आपको? तो मैं सोच रही हूँ आपको ना स्टार्टिंग से बनाना सिखाती हूँ, है ना? तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कच्ची का है भाई, कच्ची। ऐसे पकड़ना है धागा, दिख रहा है? एंड ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमना है, ठीक है? बन गया एक फंदा। अब क्या करना है, ऐसे आगे से एक धागा ऐसे करके लेना है, इस फंदे को पकड़ना है ऐसे, और ऐसे करके इस वाले फंदे में से हम अपनी क्रोशे निकालनी है। तो ये देखो, ये लॉक लग गया, ठीक है? ऐसे ही करके हम फिर आराम से करते रहेंगे, ठीक है? ये हमारा बनता जा रहा है फंदे, ठीक है? आपको क्रोशे अच्छे से पकड़ने आनी चाहिए। फर्स्ट टाइम ना मेरे से क्रोशे ज़्यादा फिसल रही थी। बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी होती जाए। हो गया तेरा रोना चालू? 9 बजने वाले हैं, पतिदेव अभी तक नहीं आई। चंदा जैसा तू मेरा सोना, सोना तू मेरा चंदा। यार कुछ तेरे को एक वो सुनाती हूँ। वो तो होगा तेरे को, वो बच्चे लोरी सुनते हैं। आज जब बड़ा हो जाएगा ना तब क्या कहेगा, मम्मा जी लोरी सुना दो। तो सुनाते हैं लोरी भाई तेरे को। चंदा मामा दूर के ये पकारे पूर के, हम खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। सो गया फिर से। एक सुनाओ, एक और कौन सी सुनाती थी मेरी मम्मी मेरे को पोयम? चंदा मामा दूर के, और एक और सुनाती थी मेरी मम्मी पोयम, मेरे को याद ही नहीं आ रही। पता है मैं पोयम में सुन के सोती थी। 9-10 साल की थी, और 13 साल की उम्र से भी मैंने अपनी मम्मी की जगह अपनी दादी के साथ सोना शुरू कर दिया था, 13 साल की उम्र से। और जब तक मैं 18 साल की नहीं हुई तब तक मैं उनके पास ही सोती रही, अपनी दादी के पास, क्योंकि मेरी दादी बुजुर्ग थी। मेरे भाई भी सोते थे, उनका तो मूड था मम्मी के पास हो जाए, पापा के पास हो जाए या दादी के पास हो जाए, पर मेरा कंपलसरी था। मैं दादी के पास ही सोया करती थी, छत पे, कमरे में, कभी छत पे, ऐसे सोया करती थी मैं। यार पता छत पे सोने का बेनिफिट क्या है?
जल्दी आँख खुल जाती है। और सुबह सुबह का जो मौसम इतना औसम होता है ना भाई साहब, उससे तो नींद भग जाती है। और ऊपर से ना चिड़िया आती थी भाई दाना खाने के लिए, मेरी चाची सुबह सुबह दाना डालती थी, चिड़िया खाती थी भाई, इतना क्यूट लगता था। मैं एक्सरसाइज करा करती थी डेली, एक्सरसाइज कर करके देखो आज हड्डी हो गई हूँ। हड्डी तो मैं पहले भी थी पर कुछ ज्यादा थी, अब तो मैं कुछ कम हूँ, क्योंकि मेरा कुछ भी हो गया ना तो इससे फर्क भी पड़ता है। जो अब हो जाऊंगी, अभी शादी को 1 ही तो साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है मान लो, अभी तो ना 3-4 साल हो गए, 3-4 साल बाद भी तो फर्क दिख सकता है ना। बच्चा हो गया तो वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बॉडी पे, तो इस वजह से। पर मेरे हस्बैंड को मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों नहीं पनप रहे हैं। पता है क्या, जब बंदा माइंड फ्री होता है ना तब वो पनपना शुरू करता है। अभी वो सारी चीजों में संभालना पड़ता है, घर देखना है, घर बनाना है हमें। एक लड़के के ऊपर ना बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत बड़ी वाली जिम्मेदारी। सही में हम तो कर लेते हैं काम, हम आराम भी कर लेते हैं, पर वो बंदा दिन रात कमाता रहता है, दिन रात इतनी मेहनत करता है भाई, शरीर टूट जाता है पूरा का पूरा। फिर अगले दिन जाना होता है, खुशी खुशी जाता है अपने बच्चों को अलविदा करके, अपने बीवी को। भाई साहब मुझे मेरे पापा के दिन भी याद है। मेरे पापा ना बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे इतना मोटे रस्से होते थे झूले की, भाई साहब देखा पेंट करते थे मेरे पापा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, डर तक लगता था नीचे देखने पे। वहां पे मेरे पापा ने पेंट करा, 3-3 4-4 दिन तक मेरे पापा दूसरे गाँव में जाते थे पेंट करने के लिए, घर पे नहीं आते थे। बहुत बहुत स्ट्रगल करते हैं आदमी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। और फिर उनकी पत्नी है, अगर वो अच्छी मिल जाए ना तो लाइफ सेट हो जाती है। पर पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा है ना, किसी दिन पूछेंगे तसल्ली से कि मैं एक अच्छी वाइफ हूँ या नहीं हूँ, है ना। वैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने उनसे सीखी है, उन्हें एक्सपीरियंस है, बट मेरे को तो नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं हर एक चीज़ के भाई। कैसे किराएदारों किराए पे कलेश होते हैं, कैसे लोग एक दूसरे को देख के फूकते हैं, कैसे लोग चुगलियाँ करते हैं, एंड कैसे लोग किसी घर में घुस जाते हैं विदाउट परमिशन। और बहुत सी चीज़ें देख ली मैं तो किराए पे आके। मेरी विश थी कि भाई मैं किराए पे रहूँ, क्योंकि मैं ना ये सोचती थी कि हमें बहुत सारे जने होते हैं, कितना अच्छा लगता होगा, है ना। आ गई, ऐसा लग रहा है बस जल्दी से अपना घर बना ले और निकले यहाँ से। सीरियसली यार, सोसाइटी भी अच्छी नहीं है एंड लोग भी अच्छे नहीं है। बस कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, फिर वो हमारा भेद जानने के बाद हमारे मुंह पे गोबर फेंक के मारते हैं एंड टाइम पे, और अपनी औकात दिखा देते हैं। सीरियसली ये चीज़ें मुझे बड़ी गंदी लगती है, जब लोग दिखाते हैं ना, हाँ हमने अपनी औकात दिखा दी। मुझे ऐसे लोग ना बड़े गंदे लगते हैं भाई, भाई साहब मन करता है ना मर्डर कर दो ऐसे लोगों का। एक तो विश्वास करो उन पे, विश्वास पे आज के टाइम में भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे, अपने माँ बाप पे, अपने परिवार पे। अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई है ऐसा लायक भरोसे तो करो उस पे, ठीक है। बात सबसे करो, पर उम्मीद और भरोसा और विश्वास, हाँ भरोसा विश्वास उम्मीद किसी से मत करो कि आपकी 2 पैसों की भी कोई मदद कर देगा। इसलिए खुद पे डिपेंड रहो और सेविंग करो, जैसे मैं करती हूँ चिल्लरों की। दिखाऊं आपको मेरी चिल्लर, अभी तक डब्बा पूरा भर के रखा है मैंने चिल्लर का। सेविंग करती हूँ मैं, सेविंग। अभी जब मैं कमाने लग जाऊंगी ना तब सेविंग करूंगी, मोटी सेविंग देख लेना। बट अभी मैं कमाती नहीं हूँ तो छोटी मोटी सेविंग तो मैं करती हूँ ना, फिर भी करती तो हूँ ना, तो दिखाती हूँ आपको सेविंग। देखोगे मेरी सेविंग, मेरा खाने का खजाना। तो ये मेरा गल्ला है जी, ये माता रानी के पास रखा रहता है, जो भी मेरे घर के अंदर चिल्लर बचता है तो उसके अंदर जाता है। ये मेरा मंदिर के नीचे ये रहा मेरा खजाना। अब मेरा एक डब्बा और भरा हुआ है, दिखाऊं। मेरे घर पे आके ना चोरी मत कर लेना, अड्डा दिखा रही हूँ मैं आपको। कभी चोरी कर लो, हाँ नहीं तो ये तेरे चिल्लर कौन चोरी करेगा, चिल्लर कहीं की। अरे चिल्लर है, पैसा तो है ना, पैसा पैसा राशनदा पैसा। बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाने लगे मैं आजकल, पता नहीं आप लोग मेरे से बोर हो जाते होंगे ना, इसलिए। सुबह दिखाती हूँ भाई, निकल जा भाई। ये देखो पंखे वाला डब्बा है ये देखो, बहुत भारी है, बहुत भारी है भाई, पूरा भरा पड़ा है ये। अरे भाई मेरे हाथ में तो ऐसा लग रहा पता नहीं 500 का भी नहीं है भाई, पता नहीं कितना भारी पट्टा है ये। 500 का तो 2 मिनट में उठा लूँ मैं, बहुत भारी था। तो भाई ये था मेरा चिल्लर पार्टी, ये था मेरा चिल्लर, ठीक है, छोटा सा खजाना मेरा जो मैं इकट्ठा करती रहती। तो सेविंग करो, अपने पे डिपेंड रहो, एंड टाइम पे आप अपनी खुद मदद कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी एंड टाइम पे अपनी खुद मदद करी थी। अभी तो मेरी शादी हो गई, शादी हो नहीं गई, शादी कर ली। मेरी शादी का राज मुझे पता है, आपको भी मैं बता सकती हूँ। अगर आप पूछोगे तो, वीडियो को लाइक करोगे तो, सब्सक्राइब करोगे तो, शेयर करोगे तो ना, करते ही नहीं हो, बताओ यार। तो जल्दी जल्दी से लाइक करो
नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, फ्री का दे रखा है, कोई तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, कर दो ना सब्सक्राइब, कर दो। सो अभी मैं आटा वाटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि बजी है 9। देखो तो 9 बज गया, मेरे पति देव जी आने वाली है। मैं आटा गूंद लेती हूँ, ये सो रहा है वरना तो ये तंग मचा देगा, वो तो वैसे भी हारे थके होते हैं, उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं आटा गूंद लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। सो फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ढेर सारे। और आपको मेरी लव स्टोरी के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना, मेरे को बताना है कि आपको मेरी लव स्टोरी के बारे में जानने में कितनी रुचि है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल में डिटेल बताऊंगी, ओके, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, नथिंग एल्स। एंड अब मैं आटा गूंद लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, ओके। फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल, ठीक है। बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दिवाली पे कौन कौन पटाखे फटका रहा, डेंजर डेंजर मेरे को बता देना। पानीपत में तो शो अप है, दिल्ली का तो पता नहीं। तो हाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। कुछ लोग मुझे कह रहे होंगे कि आंटी वाला लुक रखती है ना। तो मैं कल आपका नाम लुक चेंज करके दिखाऊंगी कि अभी भी मैं थोड़ी सी अच्छी दिखती हूँ। हाय पापा, पापा कहाँ लाई खुशी के लिए? ओए ओए कुचू, पापा क्या लाएंगे? ओए 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 ओए। कुछ हो गया, कहने रहा था मैं ये वाला दिखा रहा था। ये देखो पकड़ लिया उसने उसको, तोड़ दिया इसने अपना, ये तोड़ दिया। भाई खिलाड़ी है वो मेरी रोटी ना जल जाए। ओ भाई सिक्की गई अच्छे से मेरी रोटी। मुझे पता है कि भाई साहब ने तो ये तोड़ दिया। हाँ तो रोटी तो खराब होगी भाई। देखो भाई बाप बेटों का प्यार। ये पंखा बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। अले भैया, अले भैया कुछ, अले कुछ, अले काय है अले आ। कुछ, अरे मेरा बच्चा कितना खुश हो रहा है, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। ठीक है तुम्हारा हाथ। दिखाना। ओ बड़ा डेंजर कटा है, देखना कैसे मुंह फैला रही है। रहने दो, उंगली काट लेगी। अरे काट देंगे ना, काटने के बाद बेचारी बाबू थी छोटी सी, उसकी नोक ना होती ना मजा आ जाता। ऐसे खेलता रहेगा ना। मैंने कहा था मेरे को जहाँ दिखेगा तुरंत ले आऊंगा। जाता हुआ दिखेगा था 2 गुब्बारे, अब तो अपने लाल के लिए मैं कहीं हिलाता रहेगा अब ये। खुश हो रहा है कुछ। अले काय, अले बैलून है। ये क्या है? ओ अच्छा पिज़्ज़ा। भाई पहले मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, रोटी तो वैसे मैंने बना ही दी है। खोलो ना यार इसको जल्दी से। पिज्जा 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 भूख लगी है। इशू भी आए नहीं अंदर, बाहर के बाहर गया है बोलो। हाँ ये मैगी मत खाना उसकी। नहीं ये तो मेरे को पसंद भी नहीं है कते भी। दोनों उसकी है। हाँ, मेरे को पसंद भी नहीं है और मेरे से पचती भी नहीं है मैगी अब, वरना मैं खा भी लेती, क्या बता फिर तुम्हें दोबारा लानी पड़ती। मेरा बच्चा आटे के हाथ हो रहे हैं पर पिज्जा खाना है। ओ माय गॉड, उसी लाए ना। ओ भाई डबल चीज डाल रखे हैं, ट्रिपल ट्रिपल। हाँ ट्रिपल। ओ भाई साहब मेरे को नहीं खिला सकते। वो रखो इधर आ जा। मुझे टेस्ट नहीं आ रहा यार इसमें, चचरा टेस्ट नहीं आ रहा। डाल दो, वहां से मत खाना जहां से तुम्हारे दांत में प्रॉब्लम हो रही है। अभी निकालते रहो तुम।
हाँ अब आएगा मजा तो भाई साहब। भाई साहब इसने देख लिया भाई पिज़्ज़ा। अब ये चला खाने के लिए। ये देखो खाने आया पिज़्ज़ा। ऐसे कर रहा है जैसे खा ही जाऊंगा। ये नहीं छोड़ेगा, चाल नहीं छोड़ेगा इसको। ये ले इसे छोड़ दो ऐसे। ये कहाँ गया ये ले पकड़ लिया दोबारा। मार इसको, मार। पकड़ ले। कुशु 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 ए कुशु मेरा बच्चा। हाथ में नहीं आ रहा, पकड़ ले। ये शाबाश। ये जरा फट जाएगा अभी, आँखें में कर ली दूध के लिए।